सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम प्रैक्टिस सेट में से 5 क्वेश्चन लेके आए हैं। बहुत ही अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चन होंगे अलग अलग चैप्टर से। तो ये देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है, हमें दिया गया है कि निम्न युग्मों में से कौन से युग्म का महत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ एक होगा। हमें पूछा गया है कि 4 ऑप्शन दिए गए बेटा, और इनमें पूछा गया हमें कौन सा एक जोड़ा, युग्म माने जोड़ा, कौन से एक जोड़े का जो एचसीएफ है वो एक है। तो भाई एचसीएफ क्या होता है कि छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में लगाते हैं, या ये कह सकते हैं कि दोनों का ऐसी कोई संख्या होगी उसमें दोनों का भाग जा रहा है। तो भाई 5 का भाग जा रहा है 15 में, तो देखिए, तो यहाँ तो बेटा हमारा यहाँ तो हमारा 5 हो गया, इसका तो ये नहीं। 4 का भाग जा रहा है 20 में, तो यहाँ भी 4 हो जाएगा, फिर इसका भी जा रहा है, लेकिन यहाँ पर पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है। तो इन्हीं सी युग्म का हमारा एचसीएफ हो जाएगा एक। और एक नियम होता है कि जिस संख्या कोई दो अभाज्य संख्याएं, जैसे हमारी दो भाज्य और हमारी 5 वो भी भाज्य, तो किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा एक आता है। क्या आता है? हमेशा एक आएगा। इस बात का ध्यान रखें आप। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि एक साइकिल, क्वेश्चन नंबर 2, यदि एक साइकिल सवार यदि एक साइकिल सवार 5 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है, दूरी तय करता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी? तो उसकी करता है तो उसकी औसत चाल क्या होगी? हमें दिया गया है कि यदि एक साइकिल सवार 5 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसकी औसत चाल क्या होगी? हमें भाई चाल निकालनी है। सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो यहाँ हमारी दूरी हमें दे रखी है 50 किलोमीटर की, और हमें समय दिया गया है 5 घंटे। देखो, हमारा समय भी घंटे में, दूरी हमारी किलोमीटर में है। यहाँ हम बता चुके हैं पहले भी कि जो हमारी चाल निकल के आती है, या तो आती है मीटर पर सेकंड, या आती है किलोमीटर पर आवर से, या कह सकते हैं किलोमीटर प्रति घंटा। तो 5 का भाग देंगे, क्या आ जाएगा? 10। तो यहाँ हमारी जो औसत चाल आई है, क्या आई है? 10 किलोमीटर पर घंटा। क्या आई है? 10 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही काफी अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये दिया गया हमें 23 किलोग्राम का 10% होगा।
और हमें ये पूछा गया है ग्राम में, यहाँ हमें दिया नहीं गया, इसके ऑप्शन दिए गए हमें ग्राम में, हमें ये ग्राम में निकालना है। ठीक है बेटा, किसमें निकालना, हमें ये ग्राम में निकालना है इसका आंसर। तो ये तो हमारा भाई किलोग्राम में, हमें निकालना किसमें, ग्राम में। तो क्या करेंगे, हमें पता है कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। हमें देखो बेटा क्या होता है कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। हमारे हैं कितने, हमारे 23 किलोग्राम है, 23 किलोग्राम है। तो क्या करेंगे हम, 23 गुणा 1000 कर लेंगे, तो ये हमारा आ गया 23,000 ग्राम। ये हमारा आ गया 23,000 ग्राम। अब 23,000 ग्राम का निकालना है हमें कितना बेटा, 10%। तो 10%, तो परसेंट यहाँ से हटाएंगे बेटा, तो बट्टे में क्या आ जाएगा हमारा 100। तो 2 जीरो से एक ये वाली गई, एक ये वाली गई, तो हमारा रह गया 2300 ग्राम। हमारा क्या रह गया, 2300 ग्राम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफी अच्छे क्वेश्चन है। और सबसे महत्वपूर्ण सूचना बेटा कि जो लास्ट डेट हमारी 13 अगस्त थी, किसकी, नवोदय विद्यालय की, जो लास्ट डेट हमारी 13 अगस्त थी, वो बढ़ा कर दी गई है अब 27 अगस्त। जो बच्चे अगर किसी कारणवश छूट गए, उन्होंने फॉर्म नहीं डाल पाए, तो वो 27 अगस्त तक फॉर्म बेटा डाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, संतरों की एक पेटी, क्वेश्चन नंबर 4, संतरों की एक पेटी, संतरों की एक पेटी रुपए 250 में खरीदी गई। खरीदी गई, खरीदी गई, ठीक है, खरीदी गई रुपए 25 का, रुपए 25 का लाभ प्राप्त करने के लिए, रुपए 25 का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचा जाए। देखो बेटा बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बड़ा दे दिया है, हमें दिया गया है संतरों की एक पेटी है, वो खरीदी गई 250 रुपए में। भाई 250 में खरीदी गई, अब रुपए 25 का लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी कि 25 का लाभ अगर प्राप्त करें तो कितने बेटा बेचेंगे, उसे उसे बेच देंगे हम 275 रुपए में। देखिए बहुत सरल था, क्या करेंगे, 275 रुपए में बेचनी चाहिए। देखिए बेटा बहुत सरल क्वेश्चन था भाई, 250 में खरीदी गई, 25 का हमने लाभ प्राप्त करना था, उसे हमने कर लिया, बेची 275 रुपए में। एक और सवाल देख लें, क्वेश्चन नंबर 5, यदि एक यदि एक वर्ग की बजाय, यदि एक वर्ग की
भुजा 50 मीटर है, 50 मीटर है, तो उसका परिमाप होगा, तो उसका परिमाप होगा। ये बहुत ही अलग क्वेश्चन है। तो हमें दिया गया है वर्ग, हमें पता है कि वर्ग की चारों भुजा बेटा बराबर होती है। क्या होती है? वर्ग की चार भुजा बराबर होती हैं। और यही सेम जो आयत होता है, आयत की दो भुजा कौन कौन सी? आमने सामने वाली, आमने सामने वाली, यानी कि वर्ग आयत की दो भुजा बराबर होती हैं। जैसे ये वाली ये बराबर है, ये वाली ये बराबर है, लेकिन वर्ग में चार भुजा बराबर होती है। तो हमें भुजा एक दी गई है, देखो। तो मान लिया, हमने ये मान लिया कि ये भुजा हमारी 50 मीटर है। पूछा गया है हमें परिमाप। परिमाप क्या होता है? ये चारों भुजाओं का योग, यानी कि बाहर बार। यहाँ बाहर बार का पूछा गया है, इसके बाहर बार, ठीक है, इसके बाहर बार का। तो भाई 50 ये है तो 50 ये भी होगी, 50 ये भी होगी, 50 ये भी होगी, हमारा पूरा हो जाएगा 200 मीटर। या इसका सूत्र होता है, क्या होता है? 4 गुणा भुजा। क्या होता है? 4 गुणा भुजा, यानी कि 4 भुजा हमारी क्या बेटा? एक 50 मीटर, यानी ये भी हो गया हमारा 200 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से हम समझ लेंगे बेसिक से, और ये हमारा सूत्र है, ठीक है बेटा। तो ये थे हमारे 5 क्वेश्चन। थैंक यू बेटा, धन्यवाद।